विक्रांत, देखो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रीत और हम सब उन्नी से बहुत प्यार करते हैं, तो रीत को बस उसकी परवाह है, इसलिए वो तसल्ली कर रही होगी। तुम्हें या तुम्हारी रस्मों को इंसल्ट करने का उसका कोई इरादा नहीं होगा, ये बात मैं जानता हूं। ठीक है, ठीक है, हो सकता है, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हुआ है। तब आप मेरा फैसला सुन लीजिए। मैंने सुना था जब उन्नति की पहली शादी हुई थी तब आपने रीत से शादी इसलिए की थी कि अगर ध्रुव आपकी बहन को परेशान करेगा तो बदले में आप उसकी बहन को परेशान करेंगे। यही थी ना आपकी आटा साटा वाली शादी। शादी मेरी और इसकी होगी, और हमारी शादी इस बात की गारंटी होगी कि ये लड़का, ये घर परिवार मेरी उन्नी की खुशियों का ख्याल रखेंगे। और उन्नी इस घर में तभी आएगी जब ये लड़की उसकी जिंदगी भर की खुशियों का गारंटी कार्ड बनके मेरे घर आएगी। अब मैं आपको ना आपकी भाषा में समझाता हूं। अगर अब रीत ने मेरे मामलों में दखल दिया या मेरा अपमान किया तो अब से आपकी पत्नी की हुई हर गलती की सजा मेरी पत्नी भुगतेगी। और ये होगा मेरा आटा साटा। तो मुझे धमकी दे रहे हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? धमकी नहीं, मैं आपको धमकी क्यों दूंगा? मेरा तो ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि अपनी बीवी को उनकी हद में रहना सिखाइए। और अगर वो नहीं सीखती है ना तो उनके ऊपर कुछ दिन अपनी नजरें रखिए, उनकी सुरक्षा के लिए। विक्रांत! मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आएगा वो कहते जाओगे। भूलो मत, इस वक्त तुम मेरे घर में खड़े हो और अपनी हदें पार करना मैं भी जानता हूं, समझे? कमाल है ना, सिर्फ इसलिए कि आज बात आपकी पत्नी के ऊपर आ गई इसलिए आज आप इतना भड़क गए। मेरा क्या, इस घर में क्या इज्जत है मेरी? क्या होता है मेरा इस परिवार के अंदर? और रही बात इस घर में रहने की, ये तो मैं बहुत पहले से जानता था कि आप सब में से कोई ना कोई जरूर बोलेगा, और बोल दिया। और इसीलिए ना मैं यहां कभी रहना नहीं चाहता था। आपको क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है यहां पर ये गरीबों की तरह रहना, एक नौकर बनकर, डर कर, परेशान होकर कि कब घर के मालिक मालकिन नाराज हो जाएंगे, नाराज होकर गुस्सा होकर दो बातें बोल देंगे। और तुम कुछ नहीं बोलोगी? सही कहा ना मैंने?
मैंने शादी वाले दिन भी कहा था तुमसे कि इस बात का आज नहीं तो कल मुद्दा बनेगा, और बन गया मुद्दा। और तुमने क्या कहा था कि मेरा परिवार ऐसा नहीं है, वो तो हमें कभी पराया महसूस कराएगा ही नहीं। ये है वो अपनापन, ये है वो इज्जत। बोलो उन्नति। देखो क्या है ना उन्नति, अपना मेरा दिमाग खराब हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, और यही देखना चाहती थी ना तुम। चलो अब हम यहां नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है ना, मैं वहां एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। और तुम्हें भी यहां से चलना चाहिए। विक्रांत, बेटा मेरी बात सुन। देख, अभी हम ऐसे इस घर से नहीं जा सकते। तो खुद सोचना बेटा, 3 दिन बाद कीर्ति की शादी है, कितनी तैयारियां बाकी है, कितना कुछ करना बाकी है। ऐसे में नया घर, इस समय कैसे संभाल पाएंगे बेटा? और तू क्या ये भूल गया है कि ये तेरी खुद की बहन की शादी है, किसी दूर के रिश्तेदार की नहीं है। क्या तू सच में अपनी बहन का सबसे बड़ा दिन बर्बाद करना चाहता है? एक बार राघव बेटा को देख, जो अपनी बहन के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है, और तू खुद को देख, अपनी बीवी के मायके वालों के रिवाजों की वजह से तू खुद अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। तुझे पता है कीर्ति ने कितने उतार चढ़ाव देखे, कितना कुछ सहा है उसने। आप सही कह रही है मां। मैं रीत को मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का मौका नहीं दूंगा, लेकिन मेरा फैसला अटल है। कीर्ति की विदाई के बाद मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। विक्रांत, बस। मिस्टर विक्रांत, एक्सक्यूज मी। मुझे लगता है आप बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ये इशू इतना बड़ा नहीं है। You see, रीत एंड राघव उन्नति के भैया और भाभी हैं। वो उसकी चिंता तो करेंगे ही ना। अभी कुछ दिनों बाद आपकी सिस्टर की शादी हो जाएगी, तो क्या आप उसके हैप्पीनेस के बारे में सोचना छोड़ देंगे? उसका ऐसे ऐसे त्याग कर देंगे? अब होती कौन है मेरे परिवार के मामले में बोलने वाली? क्या मैंने आपसे आपकी राय मांगी? नहीं ना।